Hello, friends. Today we are going to learn a new topic, and the name of the topic is use of capital letters. मित्रों, आज हम एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है कैपिटल अक्षरों का उपयोग. Friends, have you ever read any newspaper, magazine, literature, story books, or textbooks in just small letter sentences? No, you have never. Why? Because each sentence starts with capital letters and it ends with small one. मित्रों, अब तक हमने समाचार पत्र पढ़े हैं, कहानियों की किताबें पढ़ी हैं, उसके बाद अपनी सब्जेक्ट रिलेटेड किताबें भी पढ़ी हैं. लेकिन क्या मित्रों हमने देखा है कि प्रत्येक सेंटेंस सिर्फ स्मॉल लेटर में होता है? तो नहीं, प्रत्येक सेंटेंस कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है और उसका एंड फुल स्टॉप से होता है. उसके बाद फिर नेक्स्ट सेंटेंस कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है. इसी प्रकार इस टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि कैपिटलाइजेशन रूल क्या होता है. तो स्टूडेंट्स, कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड विद अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ नाउन्स इन सर्टेन पोजीशन इन सेंटेंसेस एंड विद सम एडजेक्टिव्स. मित्रों, अब हम कैपिटल लेटर कैसे इस्तेमाल करें, उसका वाक्य में उपयोग कैसे करें, ये अब हम पढ़ेंगे. अब देखते हैं हम पहला रूल. कैपिटल अक्षर विशिष्ट प्रकार की संज्ञाओं के साथ वाक्य के विशिष्ट स्थान पर और कुछ विशेषणों के साथ उपयोग किए जाते हैं. नाउ लेट अस सी द रूल्स वन आफ्टर द अदर. So the first rule is you must always use capital letters for the beginning of the sentence. मित्रों, हम अब फर्स्ट रूल देखेंगे. पहला जो नियम है वो है कि हमें प्रत्येक वाक्य की शुरुआत कैपिटल लेटर से ही करनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, द सेंटेंस हियर विच इज रिटन इज डॉग्स आर नॉइजी. So in this sentence you can see the first word is dogs and the first letter is D, which is in capital letter. अब मित्रों हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. कुत्ते शोर मचाते हैं. इसमें हम देख सकते हैं कि फर्स्ट जो वर्ड है वो है डॉग्स और डॉग्स में पहला जो लेटर है वो है डी और डी की शुरुआत कैपिटल लेटर यानी बड़ी लिपि से हुई है. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज चिल्ड्रन आर नॉइजी टू. इन दिस ऑल्सो यू कैन सी द फर्स्ट वर्ड इज चिल्ड्रन एंड द फर्स्ट लेटर इज सी विच इज इन कैपिटल. अब अगला एग्जाम्पल है बच्चे शोर मचाते हैं. इसमें मित्रों फर्स्ट जो वर्ड है वो है चिल्ड्रन और उसमें फर्स्ट जो लेटर है वो है सी जिसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से की गई है. द अदर एग्जाम्पल इज मोर एंड मोर पीपल आर एक्सरसाइजिंग रेगुलरली. ज्यादा से ज्यादा लोग नियमित व्यायाम करते हैं. इसमें मोर की शुरुआत बड़ी लिपि यानी बड़े अल्फाबेट से हुई है. डेली वॉकिंग हैज मेनी बेनिफिट्स. रोज चलने के अनेक फायदे हैं. इसमें मित्रों डेली ये जो शब्द है इसमें फर्स्ट जो लेटर दिया गया है वो कैपिटल है. Now, the second rule is you must always use capital letter for the first person personal pronoun I, which means we will always use capital letter for the letter I. That means yesterday I went to the park. कल मैं पार्क में गया. You can see I is placed in the middle of the sentence, but still it is capital. अब जब वाक्य में प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम आई आता है तो वो हमें हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखना पड़ता है. भले ही आई सेंटेंस के बीच में आ रहा हो या अंत में आ रहा हो या मिडिल में आ रहा हो, फिर भी कैपिटल लेटर में ही हमें आई ये प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम लिखना पड़ता है. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज ही इज नॉट लाइक आई एम. वो मेरे जैसा नहीं है. मित्रों इसमें हम देख सकते हैं ही इज नॉट लाइक आई एम. अब आई कहां आया है? तो सेकेंड लास्ट वर्ड आया है. लेकिन इसमें हमें आई हमेशा कैपिटल में ही लिखना पड़ता है क्योंकि वो क्या है? तो पर्सनल प्रोनाउन है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इफ यू लाइक आई विल शो यू माई फैमिली फोटोज. अगर तुम्हें पसंद हो तो मैं तुम्हें अपने परिवार की तस्वीरें दिखाऊंगा. इसमें फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि आई विल ये कॉमा के बाद सेकेंड सेंटेंस हम बोल सकते हैं लेकिन वो भी कैपिटल में ही है. नाउ द नेक्स्ट रूल इज we will always use capital letter for the name or the title of the people. जब वाक्य में व्यक्तियों के नाम या शीर्षक दिए होते हैं या पद यानी डेजिग्नेशन दिया होता है तो वो हमें हमेशा कैपिटल में ही लिखना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, सी द फर्स्ट इज डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा. In this sentence, you will see the doctor is a designation of the name and the name is Shankar Dayal Sharma. Each initial is in capital. अब हम देख सकते हैं कि बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं और उसमें फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा. अब डॉक्टर ये पदवी है जिसकी शुरुआत कैपिटल से होती है. उसके बाद शंकर दयाल शर्मा. इसमें प्रत्येक लेटर कैपिटल से ही शुरू होता है.
Similarly, you can see all the examples on the screen, such as Priyanka Chopra, Prime Minister of India, President of United States, Headmaster of Turkabad School, डॉक्टर मोदी और प्रोफेसर सत्यमूर्ति। अब मित्रों हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। प्रियंका चोपड़ा, जिसमें कैपिटल में पी दिया गया है, उसके बाद चोपड़ा का सी भी कैपिटल है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, हेडमास्टर ऑफ तुर्काबाद स्कूल, डॉक्टर मोदी, प्रोफेसर सत्यमूर्ति। नाउ स्टूडेंट्स, we will see the another rule, which is the name of the book and movies. All the names should start with capital letter only. मित्रों, जब जब किताबों के शीर्षक, किताबों के नाम या मूवीज के नाम दिए जाते हैं, तो वे हमेशा हमें कैपिटल से ही शुरू करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉर एंड पीस, द गीता, बाघी 2, स्पाइडरमैन। मित्रों, ये जो हैं किताबों के नाम हैं, उसी तरह ये मूवीज के नाम हैं जो कि कैपिटल में दिए गए हैं। Now, the next rule is we will see that month of the years are always written in the capital letters. For example, January, July, February and August. मित्रों, साल के महीने जब दिए जाते हैं, तो वे हमें हमेशा बड़ी लिपि यानी कैपिटल लेटर से ही शुरू करने पड़ते हैं। Next rule is all the days of the week should always be the capital letters. For example, Monday, Friday, Tuesday, Saturday. मित्रों, जब हफ्ते के दिन हम देखते हैं, तब वे दिन हमें हमेशा कैपिटल में ही लिखने पड़ते हैं। जैसे कि मंडे में एम कैपिटल है और नेक्स्ट है फ्राइडे, एफ इज कैपिटल, ट्यूसडे, सैटरडे और प्रत्येक दिन हमें कैपिटल में लिखना पड़ता है। हम हिंदी में उसे क्या बोलते हैं? सोमवार, शुक्रवार, मंगलवार और शनिवार। नाउ द अनदर रूल इज all the name of the season should be in capital letters. For example, spring, summer, autumn, winter, and monsoon. You can see all the initials of these season are in capital letters. जब जब ऋतु दी जाती हैं, उस समय हमें वे ऋतु हमेशा कैपिटल में ही लिखनी पड़ती हैं। जैसे कि स्प्रिंग यानी वसंत ऋतु। स्प्रिंग की शुरुआत एस से हुई है, जो कि कैपिटल है। उसके बाद है समर यानी ग्रीष्म ऋतु एंड एस इज कैपिटल। ऑटम यानी क्या? शरद ऋतु, ए इज कैपिटल लेटर। देन विंटर यानी शिशिर ऋतु एंड डब्ल्यू इज कैपिटल। मॉनसून मीन्स वर्षा ऋतु एंड एम इज कैपिटल लेटर। नाउ द नेक्स्ट रूल इज all the name of the countries and continents should be in capital letters. So first of all, we will see the name of the countries, which is America, England, India, China and Japan. मित्रों, जब देशों के नाम और महाद्वीपों के नाम दिए जाते हैं, उस समय हमें वे नाम हमेशा कैपिटल से ही शुरू करने पड़ते हैं। Similarly, the name of the continents are mentioned here, such as Asia, Europe, and Africa. All the name of the districts and states should be in capital letters. For example, Vadodara, Nashik, Mumbai, Calcutta, Pune, and the states are Gujarat, Maharashtra, and West Bengal. मित्रों, जब जब वाक्य में जिलों के और राज्यों के नाम दिए जाते हैं, उस समय हमें भी हमेशा कैपिटल से ही शुरू करने पड़ते हैं। हम यहां देख सकते हैं कि प्रत्येक जिले का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है और प्रत्येक राज्य का नाम भी कैपिटल से ही शुरू हो रहा है। फ्रेंड्स, you must always use capital letters for the name of the cities, towns and villages. मित्रों, हम शहरों के नाम और गांवों के नाम हमेशा कैपिटल में ही लिखते हैं, कैपिटल से ही शुरुआत करते हैं। हम उदाहरण देखते हैं। छत्रपति संभाजी नगर, इसमें सी कैपिटल से शुरू किया गया है। उसके बाद है बीड। बीड की जो स्पेलिंग है बी बड़ी लिपि यानी कैपिटल से शुरू हुई है। जालना, जे इज कैपिटल। देन टाउन्स, गंगापुर, जी इज कैपिटल। वैजापुर, वी इज ऑल्सो कैपिटल। सिल्लौड, एस इज कैपिटल। अब मित्रों, ये हैं गांवों के नाम। इसमें है तुर्काबाद, टी इज स्टार्टिंग विथ कैपिटल लेटर। गाजगांव, जी इज कैपिटल। कागजीपुरा, के इज कैपिटल। Now the next example is name of the rivers, oceans, seas and lake. All these names should start with a capital letters only. मित्रों, जब नदियों के नाम, महासागर, समुद्र और तालाबों के नाम दिए जाते हैं,
तो वे भी हमें हमेशा बड़ी लिपि यानी कैपिटल लेटर से ही शुरू करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिवर गंगा, जमुना, नर्मदा, गोदावरी, इंडियन ओशन, अरेबियन सी, कैलाश मानसरोवर, लीक सुरसागर एंड नारायण सरोवर। मित्रों, हम देख सकते हैं कि ये सभी रिवर के नाम, नदियों के नाम, महासागर, समुद्र और तालाबों के नाम कैपिटल लेटर से ही शुरू करके दिए गए हैं। नाउ द नेक्स्ट रूल इज, फ्रेंड्स, यू मस्ट ऑलवेज यूज कैपिटल लेटर्स फॉर द नेम ऑफ जियोग्राफिकल फॉर्मेशन। मित्रों, भौगोलिक रचनाओं के नाम हम हमेशा कैपिटल से ही शुरू करते हैं। जैसे कि हिमालय की स्पेलिंग एच से शुरू होती है, जो कि कैपिटल में दी गई है। उसके बाद है अरावली, विंध्याचल, आल्प्स, सहारा डेजर्ट, कच्छ डेजर्ट, और ये सभी भौगोलिक रचनाओं के नाम हमें हमेशा कैपिटल से ही शुरू करने पड़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट रूल इज एडजेक्टिव रिलेटिंग टू नेशनैलिटीज। इन दिस वी विल यूज कैपिटल लेटर्स एट द बिगिनिंग। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंच म्यूजिक, ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स, अरबिक राइटिंग एंड इंडियन आर्मी। राष्ट्रीयता के लिए सामूहिक संज्ञाएं जब उपयोग की जाती हैं, वे भी हमें हमेशा बड़ी लिपि में ही लिखनी पड़ती हैं। Now, friends, we will see the use of capital letters in the language names. For example, Hindi, English, Sanskrit, and many more. And examples are, I speak Hindi. In this sentence, the word Hindi, the name of a language. Therefore, the first letter is capital. मित्रों, जब भाषाओं के नाम दिए जाते हैं, उस समय हमें वे भी कैपिटल से शुरू करने पड़ते हैं। जैसे कि मैं हिंदी बोलता हूं। अब हिंदी एक लैंग्वेज है और इसलिए हमने वाक्य में हिंदी की स्पेलिंग एच कैपिटल से शुरू की है। सिमिलरली, द अनदर एग्जाम्पल इज ही अंडरस्टैंड्स इंग्लिश। वह अंग्रेजी समझता है। इसमें इंग्लिश की स्पेलिंग ई कैपिटल से शुरू होती है। नाउ द अदर हाईलाइट ऑफ दिस रूल इज, इन डायरेक्ट स्पीच सेंटेंसेस बिगिनिंग विद वर्ड्स बाय स्पीकर एंड लिसनर आर ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर्स। जब प्रत्यक्ष कथन दिया जाता है, तब प्रत्यक्ष कथन के सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होते हैं। जैसे कि गांधी जी ने कहा, हमेशा सच बोलो। इसमें हमेशा सच बोलो यानी ऑलवेज, और ऑलवेज कैपिटल से शुरू हुआ है, जो कि डायरेक्ट स्पीच यानी प्रत्यक्ष कथन है। अब अगला उदाहरण और नियम है नेम ऑफ स्ट्रीट्स, बिल्डिंग्स एंड पार्क। ऑल दीज नेम विल स्टार्ट विद कैपिटल लेटर्स ओनली। रास्ते, इमारतें, उद्यानों के नाम भी हमें हमेशा कैपिटल में ही लिखने पड़ते हैं, शुरुआत करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, सायाजी पार्क, साबरमती रिवर फ्रंट, लक्ष्मी विलास पैलेस, विजयराज पैलेस, न्याय मंदिर एंड निमेटा गार्डन। हम उदाहरण देख सकते हैं, इसमें रास्तों के नाम हैं, इमारतों के नाम हैं और उद्यानों के नाम हैं, और वे कैपिटल से ही शुरू हुए हैं। So friends, I hope you have learned this topic thoroughly and you understand each rule in detail. It is very essential to apply this in your writing skills to develop a good sentence formation correctly. मित्रों, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं कि आप आज का टॉपिक अच्छी तरह से सीखे हैं और आप कैपिटल लेटर का अपने सेंटेंस में, अपने लिखने में अच्छी तरह से उपयोग करेंगे। So thank you friends, have a nice day. Dear students, now we will do the exercise on the chapter which we learned. विद्यार्थी मित्रों, अब हम सीखे हुए टॉपिक पर एक्सरसाइज यानी स्वाध्याय करेंगे।